अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 के बैलेंस शीट सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाया, सही जो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अभी हम लोग बैलेंस शीट बना देंगे। तो बैलेंस शीट तो तैयार पहले से मैंने बनाया, लेकिन इसको हम रिव्यू करके देखते हैं कि किस तरह बना हुआ है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके, सही है। फिर उसी को समझेंगे। चलिए, ये है हमारे पास बैलेंस शीट। सबसे पहले हमारे पास क्या एक कैश है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कैश आया हुआ है 600। तो कैश को हम लोग ने वहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद कैश के बाद आएगा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कितने 1500। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल 1500 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, सही है। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, ऑफिस डिप्रिसिएशन, ये चीज़ें हम लोग के बाद में। सबसे पहले हमारे पास कैश आ गया। कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल आ गया। तो इसके बाद स्टोर सप्लाई 300 था हमारे पास। यहाँ पर स्टोर सप्लाई कहाँ है हमारे पास, ये रहा स्टोर सप्लाई, ये। तो स्टोर सप्लाई अनयूज्ड है, यानी इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर इस्तेमाल हुआ था तो ये एक्सपेंस में चले जाते, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग करंट अकाउंट में ही ऐड कर देंगे। यहाँ पर ही ऐड कर दिया गया। इसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, वो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर यही है 4000। इसको भी वहाँ पर ऐड कर दिया गया, ये रहा। और इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो मौजूद है उसी को करंट एसेट में ऐड कर दिया गया। तो हमारे पास कितने 6000। इससे पहले मैं आपको बता के चलो कि हमने ये जो है मेरे पास ये स्टोर सप्लाई 300 एन यूज हुआ। इसके बाद दूसरे पे आ रहे ये हमारे पास ये रहा स्टोर सप्लाई 200 और ये ऊपर वाला अनयूज्ड है, यानी 300 वाला जो है ये वाला, ये क्या हुआ यूज़ हुआ, सही है, इस्तेमाल हुआ, सॉरी इस्तेमाल नहीं हुआ, सही है। और ये स्टोर सप्लाई जो है ना ये इस्तेमाल हुआ। अब वहाँ पर जो मौजूद है इस्तेमाल नहीं हुआ स्टोर सप्लाई, ये करंट एसेट में आ जाता है, और जो इस्तेमाल हुआ ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आ जाता है। ये फ़र्क बिल्कुल जहन में रखना चाहिए। जो स्टोर सप्लाई इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी अभी तक वो सप्लाई पड़े प्रोडक्ट मौजूद है, इस्तेमाल नहीं हुआ, तो किस में आएगा करंट एसेट में आएगा। और जो स्टोर सप्लाई हुआ इस्तेमाल हुआ तो एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो ये हम लोग किस में आएंगे, ये 200 इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया। तो हमारे पास इस वक्त मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 6000 है, सही है, वो यहाँ पर ऐड कर दिया। तो हमारे पास 6000 ही है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गया। इसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में से क्या आएगा, फर्नीचर आया, सही है। इससे लेस करने डिप्रिसिएशन, तो फर्नीचर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं कि कहाँ पर है इन फर्नीचर, ये रहा। ये तो डिप्रिसिएशन है, सॉरी, हमारे पास फर्नीचर ये रहा 10,000 फर्नीचर है। और फर्नीचर की डिप्रिसिएशन कितने 4000, यानी 4000 से लेस करने, इससे 10,000 से। तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 10,000 ये आ गया फर्नीचर, और ये लेस कर दिया डिप्रिसिएशन 4000, तो हमारे पास 6000 आ गया। हमारे पास टोटल एसेट जो आया वो 18,600, यानी 18,400। अब हमारे पास इसके बाद देंगे करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में हम सबसे पहले अकाउंट पेबल लेंगे। तो हमारे पास अकाउंट पेबल ये रहा,
कितने 1400, तो अकाउंट पेबल हमारे पास 1400 यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट पेबल है कोई भी हो उसी को लेना है। तो हमारे पास अकाउंट पेबल और क्या क्या है, डिप्रिसिएशन, सैलरी एक्सपेंस, रेंट, ये रहा। ये क्या है, रेंट पेबल 200, तो इसको लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रेंट पेबल सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्रूड है, सही है। इसके बाद और क्या पेबल है, स्टोर ये नहीं है, सैलरी, ये देखो यहाँ पर 300 रुपये सैलरी पेबल है। तो सैलरी जो पेबल है तो सैलरी भी यहाँ पर करंट लाइबिलिटी में लिखना है जो पेबल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको पे नहीं किया, देना है, तो इसको क्या करना है, पेबल यहाँ पर करंट लाइबिलिटी में, ये साल के अंदर अंदर देना ही है। इसके बाद हमारे पास आ रहे कस्टमर, सही है, एडवांस कस्टमर, यानी कस्टमर ने एडवांस पे किया। जो कस्टमर ने एडवांस पे किया उसको प्रोडक्ट तो अभी तक नहीं दिया है ना, कुछ दिया नहीं, इसने एडवांस में पैसे पे कर दिया, तो ये भी करंट लाइबिलिटी में ही आता है, क्योंकि यह हम लोग का क्या हो गया, उधार हो गया। जब उसको प्रोडक्ट देंगे तो अपना को, वैसे ये क्या है, प्रोडक्ट नहीं दिया ना, तो ये कस्टमर से एडवांस वसूल हुआ, तो ये हम लोग का क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी, सही। इसके बाद इक्विटी, इक्विटी में आपको जाएंगे सबसे पहले कैपिटल, इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल कितने हैं, 10,000 है, तो हम लोगों ने कैपिटल 10,000 यहाँ पर रखा, सही है। इसके बाद ऐड इनकम, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये वाला, ये लास्ट में इसको जो करना है ऐड करना है। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया टोटल 18,400, ये भी आ गया। तो हमारा लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी और टोटल एसेट्स, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट दोनों बराबर आया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग है, सही है, डिफिनेशन वाले, उसी को देख लो तो फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखना कि सेट में, करंट सेट में जो है कैश आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा, और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 3 बिल्कुल लाजमी है होंगे, सही है। इसके बाद सप्लाई होगा, या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी एक्सपेंस कुछ भी हो, वो प्रीपेड हो, रेंट हो, सैलरी हो, कुछ भी हो प्रीपेड हो, वो किस में आएगा, करंट एसेट में आएगा। फिक्स एसेट में कोई भी चीज़ उस साल से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, फ्यूचर फर्नीचर हो या व्हीकल हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, फिक्स एसेट। या सेल इक्विपमेंट हो कुछ भी हो से, तो क्या होगा, फिक्स एसेट में। अकाउंट लाइबिलिटी, अकाउंट पेबल, कोई भी अकाउंट पेबल साल के अंदर पे करेंगे तो लाइबिलिटी में, जैसे अकाउंट पेबल हो गया, सैलरी पेबल हो गया, रेंट दिया नहीं है, रिक्रूड है, तो ये भी पेबल है ना, तो अकाउंट रेंट भी पेबल है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से एडवांस लिया तो ये भी पेबल है देने सॉरी। तो ये आ गया आपका करंट लाइबिलिटी। और ये हमारे पास फिक्स लाइबिलिटी, ऑनरी इक्विटी के बाद फिक्स लाइबिलिटी आती है। तो फिक्स लाइबिलिटी फ़िलहाल तो नहीं है अभी हमारे पास। ऑनरी इक्विटी, तो ऑनरी इक्विटी में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आएगा और एड इनकम, जो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ गया, सही है, ये वाले, तो इसको कहते, सही है, इनकम। तो इसी को क्या करना है, लास्ट में ऐड करने। अगर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग किया होगा, निकाला होगा पैसे, सही है, कोई भी ओनर जो हो पैसे निकालते अपने यूज़ के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, लेस होगा, लेकिन अभी तक वो उसमें नहीं है। किसी और क्वेश्चन में होगा तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।